लास्ट क्लास तक हमने इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार डिस्कस कर लिया था. नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. जब भी प्रीमियम में शेयर्स इश्यू करता है, इसका मतलब हम लोग फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं. एक बार मेरे को बताना, बाय डिफॉल्ट इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना लेना है? 10 रुपीज. क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा तो इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 10 होगा. क्लियर है? जब भी आप फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर्स को ऑफर करता है, देन इट इज टर्म्ड एज इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. ये जो एक्स्ट्रा वाला प्रीमियम अमाउंट है, सपोज 10 रुपए का शेयर्स था, 50 में इश्यू किया, तो 40 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो कहां जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. एक तरह से ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है. दिस कैपिटल प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली टू सेट ऑफ सर्टेन कैपिटल लॉसेस. और वो लॉसेस कितने हैं? 5 तरीके के लॉसेस है. इसीलिए कौन सा सेक्शन में बताया गया है? 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. उसमें बताया गया यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम. कहां कहां कर सकता है? फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी सबसे पहले कंपनी खड़ा करना है, तो कंपनी बनाने से पहले का खर्चा. देन कंपनी बना लिया, अब हम लोग शेयर्स ऑफर करेगा, तो फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, कमीशन, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स. क्लियर है? शेयर्स भी दे दिया, अब क्या करेगा? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, issue of fully paid bonus shares. Fourth, for providing premium on redemption of preference shares or debentures. And fifth point, for buyback of its own shares or securities. ये 5 पर्पस के लिए तुम लोग एसपी को यूज कर सकते हैं. एसपी बोले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम. क्लियर है? आज अपन जर्नल सीखेगा. चलो एग्जाम्पल के थ्रू जर्नल सीखता है. एग्जाम्पल देखो, प्रीमियम वैल्यू है ना, कंपनी का मर्जी है किसी के साथ भी बुलाए. एक बात बताओ, तुमको 10 रुपए का शेयर्स 50 रुपए में दिया, कंपनी में तुम मालिक कितना रुपए का बनेगा? 10 का ही बनेगा. ठीक है? शेयर कैपिटल, मालिक का मतलब तुम्हारा पैसे को क्या बोला जाएगा? शेयर कैपिटल. तो एक कसम खा लो, आज हम सब मिलके एक शपथ खाते हैं, जैसे तुम लोग असेंबलीज में खाता था, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर ऐसे कर लेता था, एक्सेप्ट 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 करके जो भी कर लेता था. ठीक है? आज अपन एक कसम खाएगा, एक मां कसम खाना पड़ेगा तुम लोग को. शेयर कैपिटल will always be debited or credited with face value of share. हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू से ही डेबिट या क्रेडिट होगा. ऑलवेज. बिकॉज आप कैपिटल मालिक किससे बनोगे? फेस वैल्यू से ही बनोगे. एक्स्ट्रा वैल्यू कभी भी कैपिटल में नहीं जाता. अब देखो, जब आप मालिक बने हो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पैसा लाइबिलिटी है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो लाइबिलिटी है. तब इसीलिए हम लोग क्या करता है? शेयर कैपिटल को क्रेडिट करता है. बट मैंने क्या लिखा? डेबिटेड और क्रेडिटेड. इसका मतलब शेयर कैपिटल कभी कभी डेबिट भी हो सकता है. कब डेबिट होगा? क्रेडिट तो हमेशा ही होता है
जब जब आप कंपनी में पैसा देगा तो आपका पैसा शेयर कैपिटल के नाम से क्रेडिट होता जाएगा, लेकिन डेबिट कब करेगा? जिस दिन आपको कंपनी अपने रजिस्टर से नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा, मतलब आपका शेयर होल्डर को लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, उस दिन आपके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके क्लोज कर दिया जाएगा। जब तक आप मालिक हो कंपनी में, आपका कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, लेकिन जिस दिन आपको मालिक से हटाया, उस दिन कंपनी को आपका अकाउंट बंद करना पड़ेगा। और कैसे बंद करेगा? बाय डेबिटिंग योर अकाउंट। क्लियर है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज डेबिटेड और क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर है ये चीज? अब देखो एग्जाम्पल, आज अपन डिस्कस कर रहा है कि जब कंपनी प्रीमियम में इश्यू करता है तो कैसे क्या अकाउंटिंग होगा। क्लियर है? B3 लिमिटेड शॉर्ट में एग्जांपल लिख रहा है, इश्यूड 1000 शेयर्स at rupees 15 per share, having face value of rupees 10 each. The amount was payable as follows. With application rupees 5, including premium of 3, with allotment eight, including premium of 2, balance with first and final call. Journalize. आएगा वो, हर क्वेश्चन में वही तो रिपीटेशन चल रहा है, वही सारा एंट्रीज, सारा क्वेश्चन में वही है। क्वेश्चन समझ में आया? 1000 शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग, कितना रुपए में? 15 रुपए में। अब देखो पहले तो बाइफिकेशन समझना अच्छे से। एप्लीकेशन के साथ कितना रुपए है? 5, लेकिन इसमें 3 रुपए तो प्रीमियम वाला है, तो यानी फेस वैल्यू का कितना है? 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 3। तुम 10 रुपए का चीज 15 रुपए में इशू कर रहा है, तो 5 रुपए तो प्रीमियम है ना, एक्स्ट्रा में। तो वो बोला एक्स्ट्रा मनी कैसे मंगवा रहा है? एप्लीकेशन के साथ टोटल 5 रुपए मंगवा रहा है, जिसमें 3 रुपए प्रीमियम वाला है, तो मतलब फेस वैल्यू का कितना? 2 रुपए और 3 रुपए प्रीमियम का। अलॉटमेंट के साथ वो कितना रुपए मंगा रहा है? इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2, इसका मतलब फेस वैल्यू का 6 रुपए और प्रीमियम का 2 रुपए। बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ होगा। कितना रुपए होगा? कितना रुपए बच गया?
2 रुपए, 15 रुपए में तो इशू किया था। देखो 10 + 5 15 हुआ या नहीं हुआ? हिसाब मैच क्लियर है? पहला जर्नल क्या होगा? एप्लीकेशन रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पैसा आएगा कितना? जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट है, यहां पे एज्यूम कर रहे हैं जितना इश्यू कर रहा है उतना ही एप्लीकेंट है। या फिर यहां ऐड कर लो लैंग्वेज, ऑल शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड एंड इशूड। सारा का सारा शेयर्स सब्सक्राइब्ड हो गया और कंपनी ने इशू भी कर दिया। इसका मतलब कंपनी के पास 1000 ही एप्लीकेशंस आया। पर एप्लीकेशन कंपनी के पास कितना रुपए आया? 5 रुपए। 5000 जिन लोगों ने दिया उनका नाम कंपनी क्रेडिट कर देगा टू शेयर एप्लीकेशन नरेशन being application money received। क्लियर है ये चीज? क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? ट्रांसफर, मतलब इन लोग को कंपनी क्या कर रहा है? सारा को शेयर्स दे रहा है, तो इनको दे रहा है तो इनका अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट बंद हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 5000 रुपए दिया था। अब इन लोग को कंपनी शेयर्स दे रहा है, तो जितना शेयर्स दे रहा है उनका पैसा कैपिटल में चला जाएगा टू शेयर कैपिटल। एक बात बताओ, कितना शेयर्स दिया? 1000। शेयर कैपिटल में अभी हमने एक कसम खाया था कि कौन सा पार्ट जाएगा? सिर्फ फेस वैल्यू। तो एप्लीकेशन के साथ फेस वैल्यू कितना था? 2 ही रुपए था। 3 रुपए तो प्रीमियम का है ना, तो जो प्रीमियम है वो तो कंपनी का प्रॉफिट है, वो तो अलग अकाउंट में जाना चाहिए। तो इनटू 2, 2000 से ही तो मालिक बनेगा वो, और जो एक्स्ट्रा है वो कहां चला जाएगा? यस, प्रॉफिट अकाउंट, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। समझ में आया? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू। ड्यू करेंगे तो हम लोग उनसे पैसा मांगेंगे, मांगेंगे तो उनको डेटर बनाना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने शेयर होल्डर है? 1000। कितना रुपए अलॉटमेंट में मंगवाना है? 8 रुपए, 8000। इसमें से इनके कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में अभी अभी कसम खाया कि सिर्फ फेस वैल्यू पार्ट जाएगा। 8 रुपए तो मंगा रहे हो, जिसमें से कैपिटल से रिलेटेड कितना है और बाकी क्या चीज का है? प्रॉफिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। being allotment money
ड्यू। क्लियर है? कोई शक? नेक्स्ट क्या होता है? रिसीव एंट्री। तो जब तक एरियर वेरियर का कहानी हम नहीं सीखते, जितना ड्यू किया वो सारा पैसा मिल रहा है। तो 8000 ड्यू किया था, 8000 मिल रहा है। जिन लोगों से मिल गया उनको क्रेडिट कर दो। being allotment money received next share first and final call account debit। कितना ड्यू करेंगे? 1000 शेयर होल्डर्स है और हर एक शेयर होल्डर से कितना मंगवाना है? 2 रुपए। ये 2 रुपए प्रॉफिट वाला है या कैपिटल वाला है? फेस वैल्यू का ही है ये तो 2 शेयर कैपिटल 2000 being first and final call money due क्लियर है? अब क्या होगा? रिसीव एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल being call money received क्लियर है? समझ में? सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा और जो फेस वैल्यू पार्ट है वो कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में जाएगा। दिस वाज द केस जहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन था ही नहीं, जितना इशू कर रहा था उतना ही सब्सक्राइब्ड हुआ है। क्लियर है? ये हो गया तो हम लोग एक ओवर सब्सक्रिप्शन का केस भी देख लेते हैं। डन है सबका? B3 Limited issued 1000 shares at rupees 15 per share, having face value of rupees 10 each. Amount was payable as follows. With application 4+2, allotment 3+2, first and final call 3+1,
बात तो एक ही है। टोटल 15 रुपए हो गया। कंपनी received an application for 1,600 shares. Journalize. Yes, Krishna. हाँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंपनी इशू कर रहा है 1000 शेयर्स और एप्लीकेशन कितना आया, तो कंपनी क्या करेगा, 600 को रिफंड कर देगा और 1000 को शेयर्स अलॉट कर देगा। सबसे पहले कंपनी क्या एंट्री करेगा, एप्लीकेशन रिसीव का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी कितना लोगों का आएगा, जितना लोग अप्लाई कर रहा है, और एप्लीकेशन के साथ कितना रुपए लेना है कंपनी को, 4 + 2 यानी 6 रुपए। $9,600 being application money received नेक्स्ट क्या एंट्री होगा, ट्रांसफर एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना शेयर्स हम लोग अलॉट कर देगा उतना पैसा तो उसके कैपिटल में चला जाएगा। कितने शेयर्स हम अलॉट करेंगे, 1000, बट लिया तो 6 रुपए है, क्या पूरा 6 रुपए कैपिटल में चला जाएगा क्या, सिर्फ फेस वैल्यू, उनका फेस वैल्यू। तो उनसे जो एक्स्ट्रा लिया है, जिनको हम शेयर्स दे रहे हैं, उसका पैसा कहाँ जाएगा, अरे नहीं, जिनको हमने शेयर्स दिया है उनसे हमने एक्स्ट्रा मनी भी तो लिया है। यस, सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2000, टोटल 1600 था, उसमें से 1000 तो शेयर्स अलॉट कर दिया, तो जिनको अलॉट किया है उनका फेस वैल्यू पार्ट कैपिटल में चला गया और जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला गया। और जिनको अलॉट नहीं किया उसको क्या करेगा, अभी रिफंड करेगा। तो टू बैंक कितना रिफंड करेगा, 600 शेयर्स उन लोग से 6 रुपए करके लिया था, तो 3600 हम लोग उनको उनका पैसा रिफंड कर देगा। being application money transferred
नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? क्या होगा एंट्री बोलो? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने लोगों के? जितने शेयर होल्डर है उतनों से कितना रुपए मंगाएंगे हम उनसे? 5 रुपए, 5000। अभी पूरा 5000 तो कैपिटल का नहीं है ना, तो जितना कैपिटल है वो तो कैपिटल में चला जाएगा। 1000 इंटू 3000 कैपिटल में, और जो एक्स्ट्रा है वो किस में जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 1000 इंटू 2, being allotment due, क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? अलॉटमेंट रिसीव एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 5000 रिसीव हो गया। being allotment money, sorry, received होगा, received। अभी क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो क्या एंट्री होगा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर होल्डर, कितना पैसा? उनके कैपिटल में कितना जाएगा? और जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। being first and final call money due अब क्या होगा? रिसीव एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4000 being call money received। समझ में आया कि शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम होता है तो क्या होता है, एंड ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी कैसा होगा? यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? क्रिस्टल क्लियर है एकदम? तो आप लोग को समझ में आया इश्यू एट पार कैसे करना है, जर्नल इश्यूड एट प्रीमियम में जर्नल एंट्रीज आप कैसे करेगा। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन एट पार समझ में आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का नॉर्मल केस समझ में आ गया। अभी देखो कुछ बेसिक है जो आप लोग को पता होना चाहिए, जो थ्योरेटिकल में भी कभी कभी पूछ सकता है। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व। एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व।
रिजर्व कैपिटल और एक हो जाता है कैपिटल रिजर्व। दोनों में कहानी अलग अलग है, ये ध्यान रखना। कभी कभी कंपनीज क्या करता है, कंप्लीट फेस वैल्यू आपसे नहीं मंगवाएगा। वो क्या करता है, फेस वैल्यू का कुछ पोर्शन रिजर्व कर लेता है और बोलता है दिस मनी विल बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जैसे कि सपोज 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने आपसे 8 रुपए तक तो मंगवा लिया और कंपनी बोलती है 2 रुपए मेरा रिजर्व कैपिटल है। तो ये 2 रुपए कब मंगवाएगा? नॉर्मली तो हमने पढ़ा कि एक बार अलॉटमेंट हो गया तो उसके 12 महीने के अंदर अंदर सारा पैसा मंगवाना पड़ेगा। बट इफ कंपनी ने क्या किया, कुछ अमाउंट को रिजर्व कैपिटल रख लिया। रिजर्व कैपिटल का मतलब रिजर्व कर दिया कि हम अभी नहीं मंगवाएगा। कब मंगवाएगा? जिस दिन कंपनी बंद होने वाला होगा। बंद होने वाला होगा तो कंपनी को पैसे की जरूरत है, इसीलिए बंद हो रहा है। तो उस टाइम में कंपनी क्या करेगा, शेयर होल्डर से पैसा मंगवाएगा। उसको बोलता है रिजर्व कैपिटल। कैपिटल को रिजर्व कर दिया, अभी नहीं मंगवा रहा। और एक होता है कैपिटल रिजर्व। जब आप कोई भी प्रॉफिट कमाता है जो कैपिटल इन नेचर होता है, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलता है। जैसे कंपनी के पास एक एसेट था 50,000 रुपए का, कंपनी ने उस एसेट को सेल कर दिया 60,000 में, तो कंपनी को फायदा हुआ 10,000 का। इस 10,000 को बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व एक्चुअल में कंपनी कमाया है और रिजर्व कैपिटल का कोई अकाउंटिंग नहीं होता है। रिजर्व कैपिटल क्या है? फेस वैल्यू का वो पोर्शन जो कंपनी कब मंगवाएगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। क्लियर है? जब कंपनी बंद होने वाला है। क्लियर है? तो लिखना रिजर्व कैपिटल क्या होता है? इट इज that part of uncalled capital। क्या चीज? जब तक शेयर होल्डर फुल्ली पेड नहीं करता है तो उसको डिविडेंड नहीं मिलता। प्रोपोर्शनेट मिल सकता है, क्लॉजेस में लिख दे तो। हाँ, इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी खुद जानबूझ के रिजर्व रख रहा है ना, उस कंडीशन। यदि जानबूझ के, अब कोई शेयर होल्डर है जिसने जानबूझ के अपना कोई अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं दिया, एरियर है उसका, तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इस केस में मिलेगा, बिकॉज इस केस में कंपनी ने जानबूझ के रिजर्व रखा है। तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच विल बी कॉल्ड बाय कंपनी ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। चुकाना पड़ेगा। कंपनी बंद हो रहा है मतलब कंपनी का हालत खराब है, बाहर वालों को ज्यादा देना है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी जितना चुका सकता है उतना चुकाएगा। क्या चीज? रिजर्व कैपिटल का कंपनी को आज उतना पैसा नहीं चाहिए। देखो प्रूडेंस, कंपनी बोलता है कल को हालत खराब हो गया तो कहीं तो होना चाहिए ना, कोई एक रास्ता वो होना चाहिए जहां से पैसा आए भी। क्योंकि जब कंपनी बंद होने वाला था कंपनी को कोई हेल्प नहीं करता है, बाहर वाले लोन देना बंद कर चुके हैं क्योंकि कंपनी रीपेमेंट नहीं कर रहा है। अब कंपनी को पैसा तो चाहिए ना चुकाने के लिए, तो कंपनी बोलता है क्या फायदा सारा का सारा शेयर होल्डर से आज पूरा पैसा ले लूं, थोड़ा सा पैसा ऐसे छोड़ देता हूँ। जो जब, क्योंकि कंपनी क्या है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो जितना फेस वैल्यू उतना तो शेयर होल्डर को देना ही पड़ेगा ना। तो कंपनी प्रूडेंस को फॉलो करते हुए इस पैसे को साइड में रख लेता है कि कल को कंपनी को पैसे का जरूरत पड़ा, कंपनी पूरा नुकसान में जा रहा है, बंद करने का दिन आ गया है, बंद करने का दिन मतलब बाहर वालों को ज्यादा पैसा चुकाना है, तो पैसा कहीं से तो आए, तो थोड़ा पैसा वो यहां से अरेंज कर लेगी शेयर होल्डर से। हाँ, देना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो जितना फेस वैल्यू का उतना तो पे करना ही पड़ेगा, तो उतना तो पे करना पड़ेगा। और ये कब होता है? बेसिकली जब कंपनी बंद होने वाला होता है तो कंपनी के पास लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। लिक्विडेटर इज द पर्सन जो कंपनी को लिक्विडेट करता है।
यानी कंपनी को बंद करता है, कंपनी की सारी एसेट्स को बेचेगा, कंपनी की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा, ये उसका काम है। तो वही बंदा इन शेयर होल्डर से ये पैसा भी मंगवाएगा। शॉर्टफॉल होने से ये पैसा कंपनी का शेयर होल्डर से मंगवा सकता है लिक्विडेटर। क्लियर है? सो इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल which will be called by company only at the time of winding up. It has no accounting treatment. इसका कोई अकाउंटिंग हो ही नहीं सकता है। Hence not shown in balance sheet. Notes to accounts, एडिशनल नोट्स, जैसे आप कंटिंजेंट लाइबिलिटी का देते हो वैसे ही। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है वो नहीं पता, जो फ्यूचर के होने या नहीं होने पे डिपेंड होता है, जो तुम्हारा फेवर में भी हो सकता है और अगेंस्ट में भी हो सकता है, वैसा लाइबिलिटी। जैसे कोर्ट केस, अब पता ही नहीं तुम जीतेगा या हारेगा, जीतेगा तो तुमको पैसा मिलेगा, हारेगा तो चुकाना पड़ेगा ना। तो कंपनी उसका अकाउंटिंग तो कर नहीं सकता है। कंपनी क्या करता है, बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल नोट मार देता है कि कंपनी के ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है और ऐसा ऐसा कहानी हुआ है, बस कहानी लिख के यूजर्स को बता देता है। सिमिलरली ये भी कहानी लिख के बता देगा कि कंपनी ने क्या किया है, एक्स वैल्यू को एज ए रिजर्व कैपिटल रख रखा है, जस्ट एक स्टेटमेंट लिख के रख देगा। ठीक है? तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ uncalled capital which will be called by company only at the time of winding up. इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, इसीलिए ये बैलेंस शीट में नहीं दिखता। हाँ, कोई नेचर नहीं है, जब अकाउंटिंग ही नहीं है तो नेचर क्या है? ठीक है? कैपिटल रिजर्व, कंटिंजेंट, कंटिंजेंट कुछ तो होना चाहिए, मतलब कंटिंजेंट है ये। कैपिटल रिजर्व profit which are in the nature of capital profit is termed as capital reserve. Example, profit on sale of asset, accounting is done for capital reserve and it is shown in the balance sheet under reserves and surplus. Profit which are in the nature of capital profits is termed as capital reserve. Example, profit on sale of asset. Accounting is done for capital reserve and it is shown in the balance sheet under reserves and surplus. Balance sheet के reserves and surplus में इसको दिखाएगा। This amount can be used by the company at any time to write off
कैपिटल लॉसेस, रेवेन्यू लॉसेस नहीं, कैपिटल लॉसेस, बिकॉज कैपिटल प्रॉफिट को आप यूज कर सकते हैं फॉर कैपिटल लॉसेस ओनली. एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय थेफ्ट, इस टाइप के लॉसेस को जो कभी कभी होता है. क्लियर है? आई होप ये क्लियर है आपको कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है. रिजर्व कैपिटल क्या होता है फिर से बताना. अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी कब बुलाएगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. इसका अकाउंटिंग नहीं होता, बैलेंस शीट में भी नहीं आता. कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल प्रॉफिट्स को जब हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करता है तो उसको हम लोग बोलता है कैपिटल रिजर्व. इन शॉर्ट कैपिटल प्रॉफिट इज टर्म्ड एज कैपिटल रिजर्व. एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, इसका अकाउंटिंग होता है और इसको हम लोग बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. सरप्लस मतलब प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट. इट इज अ नेचर ऑफ कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ वैसा ही है वो. बट उसके लिए लॉ में अलग से लिख दे कि ये 5 ही रीजन के लिए यूज हो सकता है, 5 टाइप ऑफ कैपिटल लॉसेस के लिए यूज हो सकता है. लेकिन ये कैपिटल रिजर्व कोई भी टाइप का कैपिटल लॉसेस के लिए यूज हो सकता है. एंड कंपनी बंद होने वाला होगा तभी यूज होगा और ये वाला तभी मंगवाएगा. हाँ, सिर्फ कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए. क्लियर है? सो इतना आप रिवाइज करोगे, होमवर्क आप लोग को पता ही है. नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू टच कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, उस पार्ट को टच करूंगा. ऐसे करते करते एक बार जर्नल ग्रिप में आ गया, फिर अपन कैश बुक वगैरह भी सीखेगा एंड देन फिर और हायर लेवल में जाएगा. क्लियर है? चलो टाटा बाय बाय.